कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है अब तो शुरुआत कीजिए। सोचते मत रहे, यूनिवर्स कब से आपको तलाश कर रहा है। इसमें जो विशेष गुण दिए हैं, कब इसको लागू करता है, कब अप्लाई करता है। अरे इसको तो हम महान बना के भेजेंगे, कर क्या रहा है, ऐसे बेकार में बैठा हुआ है। जैसे देखिएगा, हर कोई में एक विशेषता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली, रोनाल्डो। खेल में चले जाइए या सिंगिंग में चले जाइए, एक से एक लोग यहाँ पे आए और कुछ लोग तो चले भी गए अपना विशेषता को दुनिया को दे करके। उसी तरह में आप में वो गुण है, मुझ में वो गुण है, हर एक पत्ता पत्ता में है, हर कण कण में है वो गुण। लेकिन क्या है कि आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, एकदम एक्शन लेते ही नहीं हैं। आप एकदम भय से भयक्रांत रहते हैं। अरे मैं कहीं असफल ना हो जाऊँ, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं गलती ना कर बैठूँ। इस डर से आप चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं और बस सोचते रहते हैं। आपको बार बार यूनिवर्स अंदर से आपको प्रयास करते रहता है कि अरे कुछ करो, तुझमें वो गुण है, अरे करके दिखाओ यार, एक्शन लो। बार बार आपको मौका मिलता है, बार बार आपको अंदर से आवाज़ आते रहता है, अरे करो, अब शुरुआत कर दो। तुम में वो गुण है, तुम महान हो, तुम अनूठा हो, सबसे अलग हो, तुम में एक विशेष गुण है। उसी तरह से देखिएगा कि आपका आँख का रेटिना अलग है, आपका फिंगरप्रिंट अलग है, हर चीज़ विशेषता है, हर चीज़ आपका फेस अलग है, किसी से मैच नहीं करता है। भगवान आपको एकदम अलग ही बना कर भेजे हैं, लेकिन आप हैं कि एकदम तुच्छ अपने आप को एकदम गिरा हुआ मानते हैं। इसलिए आज से ही एक्शन ले, जो भी काम करना है, जैसे भी करना है, एकदम शुरुआत कीजिए। क्योंकि कोई भी यहाँ परफेक्ट है ही नहीं। कोई भी देखिए यहाँ परफेक्ट होता ही नहीं है। कोई भी अगर देखिएगा, कोई बच्चा आया और आते के साथ तो चलने लगे, ऐसा तो संभव है ही नहीं। देखिए कोई भी बच्चा आया, जन्म हुआ, वो गिरते 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 वो चलना सीखता है। उसी तरह से कोई भी काम है, आप गिरते गिरते कमी होते होते आप कब सीखने लगते हैं, कब आप बार बार प्रयास करते करते ही आप सीख जाते हैं, आप परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर देखिएगा, एक दिन में वो महान थोड़े हुए हैं। लगातार निरंतर प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो आज देखिए वो हीरा चमकने लगता है। जितनी ज़्यादा आप खिसाई होता है, जितनी ज़्यादा उस पर तराशा जाता है, उस पर काम होता है, वही जाकर वो चमकने लगता है, वो बहुमूल्य हो जाता है। उसी तरह आपके भी जीवन में वो क्षण आएगा। एकदम आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आप ऐसा मत करें कि रुके रहें, मैं कुछ ऐसा चमत्कार हो, भगवान डायरेक्ट आया मुझको अमीर बना के चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान आप में हर विशेष गुण दिए हैं, बस आपको कर्म करना है। आपको हर चीज़ है, आपको हाथ में बस कर्म है। आपके हाथों में देखिए सब चीज़ दे दी है भगवान, आपको सारा वेपन दे दिए हैं, सारा हथियार दे दिए हैं। देखिए आप सब चीज़ है आपके हाथ में, आपका हाथ है, माइंड है, सब चीज़ है आपका। एकदम निरंतर भोजन करते हैं, भोजन वही खून बन जाता है। तो क्या कितना कला अंदर है, कितना कुछ हो रहा है आपके भीतर ही। भोजन कर रहे हैं, आपको वही खून मांस मज्जा हर चीज़ बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है? जैसे आप देखिए माइंड है जो सोचने का, समझने का। कोई मान के चलिए आपको गाली दिया, देखिए गाली का कैसा रिएक्शन है। अगर कोई आपको गाली दिया तो यहाँ पर डायरेक्ट कान से आप सुन रहे हैं, तुरंत फिल्टर हो करके आप उसका रिएक्शन दिए, एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा कि आप एकदम तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। हर चीज़ है आप, अगर कोई आपको प्रेम दे तो तुरंत आपको महसूस होगा, आप तुरंत आप रिएक्ट कर देंगे। हर चीज़ है, एक कला है आप में, एक ऐसा अनूठा गुण है, आप उस आपके जैसा कोई है ही नहीं। इस तरह अपने आप को पहचाने, खुद से एक्शन लें आप, क्योंकि आप समय नहीं है। कितने दिन से आप टालते रहे हैं, 1 महीना 2 महीना, मैंने साल बीत जाता है टालते टालते कि अब नहीं, कल से नहीं, कल से, कल से नहीं, कल से। और कल कभी आता ही नहीं है। आज जो है अभी इस क्षण है, अभी करें, नहीं तो नहीं होगा। आप ऐसे ही बैठे रहिएगा, आप परेशान होइएगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा, न जाने कितना जीवन एकदम बोझिल बना जाएगा, बोझिल बन जाएगा एकदम। आप में वो हीरा का गुण था, लेकिन आप कोयले बन के इधर उधर हैं, कोयले बन के आप भटक रहे हैं। आप में वो है गुण, हर चीज़ है। चलिए आगे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि जीवन को ज़्यादा गंभीर मत बनाइए। जीवन जो है ज़्यादा हम लोग गंभीर बना लेते हैं कि जीवन एकदम पूरा सीरियस के साथ एकदम जीवन जीने लगते हैं। अरे मुझे करना है, मेरा लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह से सोचते रहते हैं। ऐसे सोचने से और भी हम गर्त में चले जाते हैं, और भी एकदम बोझिल बना लेते हैं और एकदम बेड पे चले जाते हैं। इस तरह से हाल हो जाता है। नहीं, जीवन को एकदम खेल की तरह है। जैसे कैसे एक बच्चा खेल खेलता है, क्रिकेट खेल लिया, चलो आज भाग लेता है, छुपम छुपाई खेलते हैं, दौड़ भाग खेलते हैं, जो भी खेलता है अपने मन से खेलता है बच्चा,
उसको कोई रोकने वाला नहीं। अगर उसी को वो काम बना ले, अगर उसको पैसा दे के बोलने खेलिए के लिए, वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसको काम हो जाएगा। तो काम अगर बना लीजिएगा तो काम नहीं हो पाएगा। उसको जीवन का कोई भी क्षेत्र है, कोई भी काम है, उसको बस खेल की तरह लें। अरे चलिए थोड़ा सा खेल खेलते हैं, चलिए मुझ में क्या है गुण, मुझ में राइटर का गुण है, मुझ में लिखने का गुण है, अब में सिंगिंग का गुण है, या कोई टीचिंग का गुण है, बस थोड़ा सा चलो खेल खेलते हैं। चलो 10 मैथ बना के खेल खेलते हैं, कौन फास्ट बनाता है, कौन क्या करता है, चलो 10 जीके याद करते हैं। इस तरह से आप करिए, देखिए एकदम सब चीज़ आसान हो जाएगा। आप सोचिएगा कि पढ़ रहे हैं, मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा। इस तरह से अगर आप सोचिएगा, मैं आज जो पढ़ाई कर रहा हूँ जॉब होगा कि नहीं लगेगा, आखिर क्यों व्यर्थ टाइम पास करना, क्यों पढ़ाई करना, जॉब लगेगा ही नहीं, इतना भागम भाग है, इतना प्रतिस्पर्धा है, इतना इतना ये सब है, नौकरी की वैकेंसी आ ही नहीं रहा है। इस तरह से आप निगेटिव जितना ज़्यादा सोचेंगे तो उतना ही जीवन में आपके साथ एकदम नर्क जैसा हो जाएगा जीवन। अरे कुछ भी है, आपको बस क्या करना है, आपको बस खेल खेलना है, बस खेल खेल में हमको नौकरी लेना है, खेल खेल में काम हमको सफल कर देना है। इस तरह से भगवान भी आपको साथ देते हैं। देखिए आगे क्या है, जीवन को गंभीर न बनाओ। लोग क्या करते हैं, जीवन को एकदम सीरियस कर लेते हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस तरह से लोग चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले सोचने लगते हैं। इसी तरह से लोग अब कुछ हो ही नहीं पाता है। ये सब की चिंता छोड़ें और जीवन को पूरी आज़ादी से जिए, खेल जैसा बनाए जीवन को, जीवन को एकदम बच्चा जैसा बनाए। जैसे कैसे हो सकता है, अपने आप अपने जीवन को फिर से बच्चापन में ले आए, फिर भोलापन में ले आए। अपने जीवन में आप कोमल हो, करुणावान हो, मेडिटेशन करें, भगवान के प्रति एकदम हो जाए। इस तरह से आपका फिर देखिएगा जीवन एकदम जीवन सहज हो जाएगा। हर चीज़ में आप पॉजिटिव हैं, हर लोग को अच्छे से मिलें, अच्छे से बात करें। जितने ज़्यादा आप लोगों से अच्छे से मिलेंगे, सकारात्मक रहेंगे, सभी लोग अच्छे हैं, सब मेरे दोस्त हैं, कोई किसी को निगेटिव नहीं बोलेंगे, तो आपका जीवन सहज होगा। अब बेकार की बातों में ना उलझेंगे, बेकार की उलझन में जितने ज़्यादा आप उलझन में पैदा करेंगे, किसी को आप बोलेंगे नकारात्मक, आपके साथ भी वही होगा। बेकार की बातों में उलझकर हम लोग भीतर की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। भीतर आपको बार बार सुनाई देता है कि आप में एक गुण है, आप में एक क्वालिटी है, अब स्टार्ट करिए। आप में एक गुण है, आप करिएगा तो होगा। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल है, एक है एग्जाम्पल, आपको आग पैदा कर देगा। आपको लगेगा कि अब जीवन में कुछ करना है। जैसे आपके घर में पुराने ज़माने में होता है, अभी भी है, आपके घर में चापाकल है। अगर चापाकल जितने आप इधर कर्म करिएगा, इधर से चापाकल में चलाइएगा तो उधर से पानी निकलेगा। अगर चापाकल नहीं चलाइएगा तो पानी बंद हो जाएगा। उसी तरह से आप कर्म करिएगा तो फल इधर से निकलेगा। तो आप कर्म तो करिए, आप प्रयास करिए। भगवान को अथाह सागर बनाए हैं, पानी अवेलेबल, सब चीज़ अवेलेबल है धरती के अंदर, सब चीज़ है आपके लिए। हर चीज़ यूनिवर्स हर चीज़ दे रहा है। आम के वृक्ष है, उसमें फल लगा हुआ है, तो फल किसके लिए है? वो आम का वृक्ष थोड़े ही अपने खाएगा, वो आपके लिए नहीं है, आप उसको खाएंगे। हर चीज़ है, पानी अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है, सब चीज़ मुफ्त है। अगर पैसा लगने लगे तो समझिएगा क्या होगा। इसका भी पैसा लगता है, जगह पर लगता है। जैसे अस्पताल में जाएगा तो ऑक्सीजन लगेगा, उसका एक चार्ज है। तो हर चीज़ का जो प्रकृति इतना कुछ दे रही है, उसको आप क्या दे रहे हैं? उसी तरह से आप करुणावान दें, प्रेम दें। इस तरह से प्रकृति में आप प्रेम लुटाएं, आपके ऊपर भी वही बरसेगा। अपने भीतर की आवाज़ को नज़रअंदाज लोग करते हैं, इसी वजह से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। जैसे भीतर से आवाज़ आया कि चलिए आप स्टार्ट करिए, पढ़ाई करिए, आप बोलते हैं इग्नोर कर देते हैं, कल से करेंगे, छोड़ो कल से शुरुआत करेंगे, कल मंडे से करेंगे, इस तरह से बोलते हैं। इस तरह से होते होते बहुत समय बीत जाता है, और वही जब कैसे होता है, एक स्टोरेज फुल हो जाता है। अगर देखिएगा, माइंड कहता है आपको बार बार टास्क दिया कि देखिए इतना आपको टास्क पूरा करना है, आप नहीं किए, पेंडिंग छोड़ दिए, तो आपका टास्क पूरा बढ़ते गया। आप जितना आप नहीं किए हैं, आप टास्क नहीं पूरा किए हैं, उसको फिर से आपको ही करना है, क्योंकि आपको एकदम ढेर हो गया है। आप जितना आप नहीं करिएगा उतना आप तनाव में जाइएगा, आप परेशान होइएगा। हर कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा, कोई आपको वैल्यू देगा ही नहीं। आप जो टास्क नहीं पूरा किए हैं, आपको ही करना है, क्योंकि वो आपका ही फसल है। आप पहले आपको
यूनिवर्स आपको बार बार कहा कि अब पूरा करो, अब पूरा करो, आप उसको टालते चले गए और उसको जितना टालेंगे आपका पेंडिंग पूरा फाइल हो गया है। तो आप जब भी उठिएगा नींद से तो आपको मालूम चलेगा अरे इतना सारा हमको करना है काम। और तनाव कब पैदा हो जाता है? जब आपका आयु बढ़ जाता है, एज बढ़ जाता है, तो आपको लगता है ऐसे बहुत ज़्यादा समय हो गया, अब हमसे होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आप बोझिल बना लेते हैं जीवन को। इसलिए जो भी अंदर से भीतर से आवाज़ आए उसको तुरंत करें। आप अगर नहीं करते हैं तो वही जीवन हो जाएगा, नर्क के समान हो जाएगा। इसलिए भीतर से जो गाइड करें भगवान जो हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं, अब तो शुरुआत करो, अब तो शुरुआत करो, अब तो शुरुआत करो। लेकिन हम लोग हैं कि चद्दर तान के सोए पड़े रहते हैं। इसलिए भीतर की सुने और आगे बढ़ें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ भी हो, आपके परेशानियाँ हो या वीडियो अच्छा ना लगे तो भी आप कमेंट करिएगा। क्या आप कोई भी टॉपिक बताइएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए धन्यवाद।